गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की हिस्ट्री में चंद डायनेस्टी को फिनिश करने के बाद हम एक नए एम्पायर पे हैं और इस एम्पायर का नाम है आपका परमार एम्पायर। कई जगह इसको परमार लिखा होगा, कई जगह इसको पंवार लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। परमार पंवार एक ही वंश है, ठीक है। इसको परमार भी लिखा है कई जगह, इसको पंवार भी लिखा है। अब ये जो परमार या पंवार वंश है, ये आपको पता होगा कि गढ़वाल पे रूल कर रहा है। इन जनरल अगर हम देखते हैं कि कार्तिकेयपुर अंपायर का जब डिक्लाइन हुआ या कत्यूरीज का जब डिक्लाइन हुआ, कत्यूरियों का जब पतन हुआ, तो उत्तराखंड का जो ईस्टर्न पार्ट है, आप देख रहे हो उत्तराखंड का मैप, उत्तराखंड के पार्ट में ये ईस्टर्न जो आपका एरिया है, यानी कुमाऊं जो है, उस कुमाऊं में एक एम्पायर डेवलप हुआ था जिसको हमने चंद कहा था। और चंदों का जो फाउंडर था सोमचंद, वो इलाहाबाद के झूसी से था, जो कि अपनी रिलीजियस मैंडेटरी डीड्स को पूरा करने के लिए उत्तराखंड के एरिया में आया और अपना उसने एम्पायर चंपावत से राजमुगल के फोर्ट से स्टार्ट किया और 1790 तक उन्होंने रूल किया चंदों ने। इन्हीं चंदों के पैरेलल, इन्हीं चंदों के समकालिक गढ़वाल में भी एक एम्पायर स्टार्ट हुआ, ठीक है। यानी उत्तराखंड के वेस्टर्न पार्ट में एक एम्पायर स्टार्ट हुआ जिसको हमने परमार या पंवार वंश कहा। अभी जो परमार या पंवार वंश है, इस परमार पंवार वंश का जो फाउंडर था उसका नाम था कनकपाल, एंड ही वाज आल्सो अ आउटसाइडर। वो भी एक आउटसाइडर था, यानी वो भी इस देवभूमि में, इस पवित्र भूमि में, इस मनीषी के लैंड में अपनी जो रिलीजियस मैंडेटरी डीड्स थी, यानी भगवान विष्णु के प्रति जो उसकी आस्था थी, वो आस्था की वजह से उत्तराखंड आया, गढ़वाल में आया। और गढ़वाल में बद्रिकाश्रम में रहते हुए उसने अपनी जो डीड्स थी, जो आपका धार्मिक, आपका उसकी क्या थी, जो आपका पूजाएं थी, वो पूरी करने का काम किया। और फिर वहीं से अंपायर आपका स्टार्ट हुआ। बट यहाँ पे इसको जो एरिया मिला वो उसको डॉरी में, दहेज में नहीं मिला। वो एक ऐसा एरिया था जो पहले से डेवलप्ड था, और इस डेवलप्ड एरिया पे भानु प्रताप, जो कि चांदपुर गढ़ी का एक किंग था, उसने उसके साथ मिलकर कोऑपरेटिव रूल किया, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका सहकारी आपका शासन, है ना। आपने विजयनगर एम्पायर अगर पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, तो उसमें हरिहर और बुक्का आते हैं, दो भाई। हरिहर और बुक्का ने दोनों ने मिलकर क्या किया था, कोऑपरेटिव रूल किया था, मिलकर शासन किया था। तो यहाँ पे भी मिलकर शासन होगा, लेकिन उस मिलकर शासन करने से पहले हम बेसिकली क्या करते हैं, इस एम्पायर की बेसिक आपका इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ एविडेंसेस पढ़ते हैं। तो इसमें आपके कुछ एविडेंसेस हैं हमारे पास, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें हमारे पास सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो है हमारे पास चांदपुर गढ़ी का एक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जानकारी के स्रोतों में चांदपुर गढ़ी एक बहुत फेमस प्लेस है जो कि चमोली में पड़ता है, ठीक है। और चमोली का ये जो आपका हमारे पास चांदपुर गढ़ी है, ये चांदपुर गढ़ी आपका कहां पर है, खाल गांव के पास है। आपको जब रिवर सिस्टम मैंने बताया होगा उत्तराखंड का, तो रिवर सिस्टम में मैंने बताया था कि एक प्लेस पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है सिमली, कर्णप्रयाग के पास। और इस कर्णप्रयाग के पास जो सिमली है, उस सिमली में हमारे पास दो रिवर्स हैं जो कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, दो रिवर्स हैं जो संगम कर रही हैं, ठीक है। एक रिवर का नाम है आटागाड़, ठीक है, और एक का नाम था पिंडर, ठीक है। ये आ गया सिमली। ये जो रूट गया, ये गया आपका ग्वालदम के लिए, और ये जो रूट है, ये रूट गया उत्तराखंड की समर कैपिटल के लिए। और समर कैपिटल कौन सी उत्तराखंड की, गैरसैंण, गैरसैंण। तो गैरसैंण का जो एरिया है, उसी गैरसैंण के एरिया के लिए एक आपका जो रोड जा रही है सिमली के पास से, उसी रूट पर हमारे पास एक प्लेस है जिसका नाम क्या है, गांव का नाम है खाल है। और इसी खाल गांव से फिर एक पैदल रास्ता है ऊपर चढ़ने के लिए, जहां पर हमारे पास एक फोर्ट है। गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, एक फोर्ट है जिसको कहते हैं हम फोर्ट ऑफ चांदपुर गढ़ी, चांदपुर गढ़ी का किला। और इस चांदपुर गढ़ी के किले को, इस चांदपुर गढ़ी को डेवलप करने का जो क्रेडिट मिलता है, वो एक बहुत फेमस किंग को मिलता है जिसका नाम था भानु प्रताप। क्या नाम था, भानु प्रताप। तो उसी भानु प्रताप के फोर्ट से हमें उसका जो दामाद था, जिसका नाम क्या बताया मैंने, कनकपाल, उसका एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिला है, उसका इंस्क्रिप्शन मिला है। परमार डायनेस्टी का सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन अगर कोई है तो वो चांदपुर गढ़ी का इंस्क्रिप्शन है। चांदपुर गढ़ी का आपका लेख है, और इस पर डेट जो मेंशनड है वो है 888 एडी, यानी 888 ईस्वी। और इस 888 एडी का जो ये आपका एविडेंस है, इंस्क्रिप्शन है, इसी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी वाज कनकपाल। पहला क्वेश्चन। और अगर मैं आगे आता हूं तो उसके बाद आपका धारसिल इंस्क्रिप्शन मिलता है आपका 1335 का, 1335 का। और 1335 का जो ये धारसिल का इंस्क्रिप्शन है, कोई बताएगा मुझे धारसिल कहां पर है, बहुगुणा, नेगी जी। धारसिल है आपका
रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में एक बहुत फेमस रिवर है जिसका नाम है, क्या नाम है? अरे मंदाकिनी तो है, मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग की मंदाकिनी रिवर वैली से आपका एक हमें क्या मिला, एक और इंस्क्रिप्शन मिला जिसको हम क्या कहते हैं, धारशिल इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और धारशिल का जो इंस्क्रिप्शन है बच्चों, धारशिल, इस धारशिल के इंस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं कि धारशिल का इंस्क्रिप्शन किसका है, अनंतपाल सेकंड का है, अनंतपाल द्वितीय जिसको हम कहते हैं, अनंतपाल सेकंड का इंस्क्रिप्शन है। और अनंतपाल सेकंड का जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि ये जो एम्पायर था परमारों का, इस एम्पायर की एक शाखा, एक ब्रांच कहाँ पर, जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट की एक रिवर है जिसका नाम है भिलंगना। और टिहरी डिस्ट्रिक्ट की भिलंगना हो गई और उधर से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की कौन सी हो गई, मंदाकिनी। उनके बीच का जो एरिया था, उस एरिया में परमारों की एक और शाखा डेवलप हुई थी, एक और आपका ग्रुप डेवलप हुआ था, एक और ब्रांच डेवलप हुई थी। और उस ब्रांच का एक बहुत फेमस रूलर था जिसका नाम था स्वर्णपाल, जिसको हम सुवर्णपाल के नाम से बोलते हैं। तो स्वर्णपाल कह लो, सुवर्णपाल कह लो, ये वो पर्सन था जो कहाँ चला गया था, कौन सी रिवर वैली बताया मैंने, भिलंगना रिवर वैली के एरिया में पता चल गया था। भिलंगना रिवर वैली से मंदाकिनी रिवर वैली का एरिया जो है, उस एरिया में उसने अपना एम्पायर खड़ा करने का काम किया। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया। बच्चों देवप्रयाग की अगर मैं बात करता हूँ तो देवप्रयाग में आपको पता है रघुनाथ मंदिर है ना, द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। और इस देवप्रयाग से हमें देयर आर सेवरल इंस्क्रिप्शंस रिकवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, मतलब इस एरिया से हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, है ना। कई सारी डोनेशन ग्रांट्स मिली हैं, कई तरह की बेल्स मिली हैं, घंटियां मिली हैं, जिनमें इस एम्पायर के जगतपाल का नाम सुना होगा तुमने, है ना। उसके साथ साथ अगर मैं देखूंगा तो जगतपाल के साथ साथ हम देखेंगे तो जय कीर्ति शाह का नाम सुना होगा तुमने, फ्यूचर में जो आएगा। ऐसे कई सारे किंग्स होंगे, ठीक है, जिनके हमें यहाँ से इंस्क्रिप्शंस मिले। तो दान पात्र का मतलब है डोनेशन, आपका डीड्स, ठीक है, जो बेसिकली आपका गढ़वाल से कहाँ से मिली है, देवप्रयाग से मिली है। गंगा यहीं से बनती है, भागीरथी और अलकनंदा का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आपका डांग विलेज का नाम सुना होगा तुमने, डांग कहाँ पर है, श्रीनगर में, ठीक है। श्रीनगर से हमें बेसिकली इंस्क्रिप्शंस मिले हैं आपका प्रदीप शाह के टेन्योर में होने वाले डेवलपमेंट के वर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ से। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ तो वामन केव इंस्क्रिप्शन देवप्रयाग में, वामन गुफा आपका लेक देवप्रयाग में, ये हमारे पास देखा जाए तो किसका है, ये आपका सहजपाल का है। सहजपाल का हमें बेल इंस्क्रिप्शन भी मिला है, राइट। और लास्ट में आपका शिलासारी आपका कॉपर इंस्क्रिप्शन मिलता है श्याम शाह के टेन्योर में। और इसी शिलासारी इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 1615 का जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग श्याम शाह कंटेम्परेरी था किसका समकालिक था श्याम का, दिल्ली का एक बहुत फेमस बादशाह था जिसका नाम था, किसका कंटेम्परेरी, ये बताओ जरा, जहांगीर का, ठीक है। तो ऐसे कई सारे इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ से मिल रहे हैं इस एम्पायर के, और उनकी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। आगे आओ, हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस भी हैं, हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी हैं। अब इन लिटरेरी एविडेंसेस में, साहित्यिक स्रोतों में अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही है, देयर आर सेवरल आपका लिटरेचर्स रिकवर्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ गढ़वाल के एरिया से कई तरह के लिटरेचर्स हमें मिले हैं। और इन लिटरेचरों में अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसको शायद हम चंदों के टाइम पे भी डिस्कवर पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य, ये मानवोदय काव्य मान शाह के टेन्योर में लिखा था किसने, भरत कवि ने। और मान शाह के टेन्योर में भरत कवि ने जो ये आपका मानवोदय काव्य लिखा, इस मानवोदय काव्य में मान शाह के टेन्योर में होने वाले डेवलपमेंट के वक्त के साथ साथ मान शाह के किस किस किंग के साथ स्ट्रगल हुए उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिला है। ये जो भरत कवि था, इस भरत कवि ने कुमाऊं के चंद डायनेस्टी के रूलर लक्ष्मी चंद ने जो गढ़वाल पे अटैक किए थे उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है। ये जो आपका भरत कवि है, इस भरत कवि के बारे में ये तक कहा जाता है कि ये भरत कवि दिल्ली में भी आपका जहांगीर के कोर्ट में काम कर चुका है। जैसे कई सारे काम आएंगे, ठीक है। तो जहांगीर के कोर्ट में जब काम किया तो जहांगीर ने इसको आपका क्या कहा, ज्योतिक राय या ज्योतिष राय के नाम से भी बुलाया था, किसको, इस भरत कवि को। स्टोरी द मोगोर आपने नाम सुना होगा, निकोलस मनुची कहाँ का था, इटली का, ठीक है। और इटली का ये आपका जो निकोलस मनुची है, इस मनुची के जो आपका क्या मिले हैं, हमें ट्रेवलॉग मिले हैं, यात्रा वृत्तांत मिले हैं, जिसका नाम क्या है, स्टोरी द मोगोर है। इस स्टोरी द मोगोर के अकॉर्डिंग 1635 में गढ़वाल पे शाहजहां ने जो अटैक किया, उस शाहजहां के अटैक की वजह से क्या हो गया, उस शाहजहां की अटैक की वजह से कहीं ना कहीं अब शाहजहां की डिफीट हुई। शाहजहां का जो आपका नजीब खान, ठीक है, नजावत खान जो आपका क्या था, कमांडर था, उसकी डिफीट हुई। और उसी डिफीट के बाद फाइनली अगर मैं देखता हूं तो उसकी जो क्वीन थी, किसकी क्वीन बताओ, किसकी,
महीपति शाह की क्वीन कर्णावती, उस कर्णावती ने बेसिकली क्या किया, मुगलों की नाकें कटवा दी और नक्कटी रानी के नाम से फेमस हो गई। लेकिन यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि वो नक्कटी रानी के नाम से फेमस हो गई, इसने ये कहा है स्टोरी ऑफ द मोगोर में कि ये जो आपका शाहजहां था, ये इसके टेन्योर का एक बहुत बड़ा आपका क्या थी कि भूल थी, जो उसने एक विडो पे अटैक किया और उस विडो से हार बैठा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। दूसरी हमारे पास एक आपका बुक है जिसका नाम है तुजु के जहांगीरी। ठीक है, इस तुजु के जहांगीरी को हम जहांगीरनामा भी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी है किसकी, जहांगीर के। तो तुजु के जहांगीरी या जहांगीरनामा की अगर मैं बात करता हूँ, तो जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है, इस जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी में हमें बताया गया है गढ़वाल के एक किंग के बारे में जिसका नाम था श्याम शाह। और श्याम शाह को श्याम शाह नहीं क्या रखा है इसने इस बुक में, इसको लिखा है श्याम सिंह, श्याम सिंह के नाम से बुलाया है। और श्याम सिंह के नाम से बुलाने के बाद इसको गढ़वाल का जमींदार बताया है। इस जहांगीरी से, तुजु के जहांगीरी से हमें यह भी पता चलता है कि ये जो पर्सन था श्याम शाह, ये श्याम शाह के ये श्याम शाह जहांगीर के कोर्ट में आगरा गया 1621 में। जहांगीर के कोर्ट में कौन गया, श्याम शाह गया और उसको गिफ्ट देने गया। उसके बाद 1622 में फिर श्याम शाह के कोर्ट में हरिद्वार में भी आया कौन, हमारे पास जहांगीर। और जहांगीर ने फिर आपका कुंभ के मेले में पार्टिसिपेट किया। जहांगीर के बारे में ये तक कहा जाता है कि जहांगीर ने गढ़वाल के इस किंग को, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, श्याम शाह कह रहा हूँ, इस श्याम शाह को एक हाथी और एक घोड़ा क्या दिया था, डोनेशन में दिया था, दान में दिया था, गिफ्ट में दिया था। ऐसे कई सारे आपका डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। विचित्र नाटक, विचित्र नाटक की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो ये गुरु गोविंद सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। और गुरु गोविंद सिंह की जो ये ऑटोबायोग्राफी है विचित्र नाटक, इस विचित्र नाटक की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस विचित्र नाटक में एक बैटल हुआ था नाहन के पास। जब हम यहाँ से हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो पहले पोंटा पड़ता है, और पोंटा से जब हम नाहन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास बीच में एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है भेकड़ी, या कहीं जिसको भिकंडी भी लिखा है। तो भेकड़ी का बैटल हुआ, और उस बैटल में जो गुरु गोविंद सिंह का जो क्लैश हुआ था वो फतेहपति शाह के साथ हुआ था। तो फतेहपति शाह का जो क्लैश है गुरु गोविंद सिंह के साथ, उसको विचित्र नाटक में दर्शाया गया है, उसको बताया गया है। और ऐसा नहीं कि यही बुक है, यहाँ पे एक पर्सन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपने नाम सुना होगा, गढ़ राजवंश काव्य का नाम सुना है, गढ़ राजवंश काव्य नाम सुना है इसका, गढ़ राजवंश काव्य का। किसकी है, मौलाराम तोमर की। तो मौलाराम तोमर एक बहुत फेमस आपका क्या था, आर्टिस्ट था, एक बहुत फेमस पेंटर था, एक बहुत फेमस राइटर था, एक बहुत फेमस हिस्टोरियन था, एक बहुत फेमस डिप्लोमेट था। इस डिप्लोमेट ने एक किताब नहीं लिखी हुई कोई, इसने लिखा गढ़ राजवंश काव्य, इसने लिखा है आपका गोरखाली अमल, इसने लिखा है गढ़वाल विध्वंस, इसने लिखा है गिरवाण युद्ध चंद्रिका, इसने लिखा है रण बहादुर चंद्रिका। देयर आर सेवरल बुक्स एसोसिएटेड विद दिस कौन, मौलाराम तोमर। और इस मौलाराम तोमर ने फिर गढ़वाल की जो कंटेम्परेरी कंडीशंस थी, गढ़वाल की जो समकालिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का बेसिक डिस्क्रिप्शन देने का काम किया है अपनी कई सारी बुक्स में। ये पार्ट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मौलाराम तोमर शायद मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले, है ना। तो मौलाराम तोमर की बहुत सारी किताबें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा इसको। अब मौलाराम तोमर की जब एंट्री होगी प्रदीप शाह के टेन्योर से, तो उस टाइम आपका जो मौलाराम ने काम किए वो सारे काम हमें क्या करने पड़ेंगे, डिस्कस करने पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब सरदर्द तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। गढ़वाल की अगर मैं बात करता हूँ, परमार एम्पायर की बात करता हूँ, तो परमार एम्पायर को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। परमार एम्पायर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है, एक हम 888 से लेके स्टार्ट करते हैं 1804 तक। एज अ किंगडम अगर मैं देखता हूं परमार डायनेस्टी को, तो हम कहते हैं इसको परमार वंश या पंवार, परमार या फिर पंवार वंश, या कई जगह इसको पंवार भी लिखा होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया 888 से लेके 1804 तक। दूसरा हमारे पास है टिहरी प्रिंसली स्टेट, टिहरी रियासत, रियासत। अभी जो टिहरी रियासत है, इस टिहरी रियासत का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 1815 से लेके 1815 से लेके 1949, 1815 टू 1949 तक है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं, पहले मैं परमार वंश पढ़ाऊंगा, फिर इसी परमार डायनेस्टी का, परमार वंश का एक सेकंड फेज आएगा जिसको हम टिहरी प्रिंस स्टेट कहेंगे। और इस टिहरी प्रिंस स्टेट में टोटल जो किंग्स हुए वो कितने हुए,
देख लो गिन लो कितने, 6, 6 राजा हुए। तो आपकी एक ड्यूटी और जो बनती है इस एम्पायर को लेके वो ये बनती है कि जो एक किंग्स है ना ये सीरियली लर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 3-4 साल से तुमने पैटर्न देखा होगा, ये रैंडमली क्या कर देता है, यहाँ पे किंग्स के नाम लिख लेता है और रैंडमली नाम लिखने के बाद फिर क्या कर लेता है, तुम लोगों से कहता है इसको अरेंज द फॉलोइंग इन, ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर या बेसिकली आपका क्या क्रमागत रूप से इसको क्या कर कीजिए आपका सब सीरियलाइज कीजिए या सीरियलाइज कीजिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास पार्ट है ना। इनिशियल फेज में अर्ली रूलर्स है हमारे पास, है ना, यानी आपका प्रारंभिक शासक, दूसरा आपका इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती शासक, और तीसरा निकल के आता है टीरी प्रिंस स्टेट के शासक। अब यहाँ पे जैसे हम देखेंगे अर्ली आपका किंग्स में, तो अर्ली किंग्स में हम जिन जिन किंग्स को डिस्कस करने वाले हैं मैं उनके नाम लूंगा। टोटल अगर मैं पंवार वंश के किंग्स की बात करता हूँ इनको जोड़ के तो ये होते हैं 60। 60 किंग्स पॉसिबल नहीं है कि हम 60 के 60 को डिस्कस करें, क्यों? क्योंकि कुछ आएंगे और दिवाली के दिन मारे जाएंगे, है ना। उपेंद्र शाह का नाम सुना होगा, आया राजा बना दिवाली के दिन मर गया, लेकिन जीएस के लिए क्वेश्चन आपका बढ़ा दिया तुम्हारे लिए, है ना। तो ऐसे कई सारे किंग्स आएंगे जो केवल आए और गए, तो उनको हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें केवल फोकस करना है उनको जिन्होंने गढ़वाल को कुछ दिया, उत्तराखंड की हिस्ट्री को कुछ दिया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कनकपाल हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट किंग है। दूसरा हमारे पास अनंतपाल फर्स्ट है, सोनपाल है, लखनपाल है, अनंतपाल सेकंड है, जगतपाल है। ये तो किंग्स वो किंग्स हैं जो इनिशियल फेज के किंग्स हैं, तो इनके बारे में देयर इज लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग्स, ठीक है। यहाँ पे इन राजाओं के बारे में हमारे पास कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन जहां अजयपाल की एंट्री होगी, अजयपाल की एंट्री के बाद आपका हमारे पास इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। इनिशियल फेज में हमें थोड़ा सा टाइम क्रोनोलॉजी को लेकर भी आपका कंफ्यूजन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग वंशावलियां दी हैं, अलग अलग आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपका जीनोलॉजी दी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग है हमारे पास ये है अजयपाल। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट जो रूलर्स हैं, इन सारे रूलर्स को पढ़ना है ना। मान शाह, श्याम शाह, महिपति शाह, पृथ्वीपति शाह, मेदिनी शाह वाज नॉट अ किंग, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या कह सकते हैं हम इसको, हम कह सकते हैं इसको वो किंग था या वो आपका प्रिंस था जिसने कहीं ना कहीं औरंगजेब का साथ दिया, इसलिए नाम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फतेहपति शाह, उपेंद्र शाह, प्रताप शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह वाज द लास्ट रूलर जिसने परमार वंश को हैंडल किया, और 1804 में आपके ही देहरादून में इनकी खुड़बुड़ा में डेथ हो गई गोरखों के साथ, ठीक है। और गोरखों का रूल स्टार्ट हो गया 1804 से 1815 तक गढ़वाल में, और फाइनली 1815 से अब ब्रिटिशर्स की एंट्री होने के बाद ब्रिटिशर्स ने टिहरी प्रिंस स्टेट की फॉर्मेशन के लिए आपका क्या कर दी, रिकमेंडेशन दे दी। और यहाँ से इस पर्सन का सन जिसका नाम क्या था, प्रद्युम्न शाह का सन जिसका नाम था सुदर्शन शाह, ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट। टिहरी रियासत का पहला राजा बना, और इस पहले राजा के बाद आपका फिर इसका सन भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। सरदर्द तब भी होता है जब कई बार किंग्स के नंबर पूछ लेता है, तो यहाँ पे आपको इसका नंबर याद रखना है अजयपाल का, इसका नंबर था 37 रूलर था, 37वां राजा था, ठीक है। और इस एम्पायर का सबसे फेमस आपका सबसे पावरफुल रूलर भी था ये आपका सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रैंडमली नाम लिख के आपका सीरियली पूछेगा, फिर आपका इनको टाइम क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या करो, अरेंज करो, सीरियलाइज करो। ये पार्ट हमारा आ गया इस एम्पायर का। अब इस एम्पायर के किंग्स की बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो किंग निकल के आता है, द नेम ऑफ द किंग इज कनकपाल, ठीक है। कनकपाल की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो आप देख सकते हो टाइम पीरियड हमें का 888 एडी का हमें क्या मिला, इंस्क्रिप्शन मिला, यानी जब उसने फाउंडेशन डाली होगी इस एम्पायर की चांदपुर गढ़ी में, चमोली में, तब से ये एम्पायर स्टार्ट हुआ। और 888 से लेके आपका 898 आपका जो है कहीं ना कहीं एडी का ये टाइम पीरियड है। अब इस टाइम पीरियड में देखो ये बंदा आया कहाँ से। एक्चुअली अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हैं, लेकिन आयोग जिस चीज को फोकस करता है हमें उसको फोकस करना है ना। कुछ लोग कहते हैं कि गुज्जर प्रदेश से आया था, कुछ लोग कहते हैं मालवा से आया था, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं धारानगरी गुजरात से आया था। तो हम जो चीज फोकस करने वाले हैं वो धारानगरी गुजरात को फोकस करने वाले हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कनकपाल वाज अ फेमस प्रिंस ऑफ धारानगरी गुजरात, और धारानगरी गुजरात का ये जो आपका प्रिंस था जिसको नाम क्या दे रहा हूं मैं, कनकपाल दे रहा हूं, ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का, भगवान बद्री का बहुत बड़ा उपासक था ये। और अब अपने पितरों की पूजा के लिए, उनको तर्पण देने के लिए, उनकी आपका किसके लिए, पीस के लिए, ठीक है, वो काम मूव करता है उत्तराखंड के गढ़वाल में मूव करता है। एंड उत्तराखंड के गढ़वाल में मूव करने के बाद वेंट टू बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ गया, और बद्रीनाथ जाके उसने अपने रिचुअल्स आपका परफॉर्म किए, अपने धार्मिक जो आपके क्या कार्य थे वो परफॉर्म किए। अब एक प्रिंस जो गुजरात से यहाँ पे आया
उस प्रिंस की फेम बहुत पहुंच गई यहाँ पे, क्योंकि जो भी वो रिचुअल्स कर रहा था, उन रिचुअल्स के बाद लोगों को डोनेशन दे रहा था, गिफ्ट दे रहा था, ठीक है, लोगों के आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने का काम कर रहा था। यही रीजन था कि गढ़वाल के जो आपका एरिया में 52 गढ़ थे, 52 गढ़, नाम सुने आपने, है ना। उत्तराखंड के गढ़वाल को हम क्या कहते हैं, 52 गढ़ों को देश कहते हैं, यानी 52 फोर्ट्स हुआ करते थे गढ़वाल के एरिया में, और 50 फोर्ट्स में आपका 52 किंग्स रहे होंगे, ठीक है। तो इनमें से कई किंग्स ऐसे थे जिनकी डॉटर्स थी, जब उनको पता चला कि गुजरात का कोई आपका प्रिंस यहाँ पे आया है, तो उन्होंने अप्रोच किया इसको, ठीक है, कि वो मैरिज कर ले हमारी डॉटर्स के साथ। तो इन्हीं में से एक था हमारे पास चांदपुर गढ़ी का किंग, जिसका नाम था भानु प्रताप। चांदपुर गढ़ी का जो ये किंग है भानु प्रताप है, जब इस भानु प्रताप ने इसकी फेम देखी, ठीक है, जब वो आपका बद्रिकाश्रम में गया और बद्रिकाश्रम में उससे बात की तो बड़ा इंप्रेस हुआ उससे, और उस भानु प्रताप ने अपनी सिंगल डॉटर का आपका क्या कर दिया, एक तरह से आपका ऑफर कर दिया मैरिज, किसको, इस कनकपाल को, बट ही रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो यहाँ पर अपनी धार्मिक आपका मान्यताओं को पूरा करने के लिए आया है, धार्मिक नीतियों को पूरा करने के लिए आया है, मैरिज करने के लिए नहीं आया है। यही रीजन है कि भानु प्रताप की उस इच्छा को पूरी न करते हुए अब भानु प्रताप ने उससे एक और इच्छा जाहिर कर दी कि अगर उसकी डॉटर से नहीं मैरिज करना चाह रहा है तो उसको एक बार चांदपुर गढ़ी आके विजिट करना चाहिए, और उसके मतलब उसकी एक उसका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए, यानी वो उसको क्या करना चाह रहा था, एज अ गेस्ट ट्रीट करना चाह रहा था। इसके लिए उसने हाँ कर दी। कहते हैं जब अपने रिचुअल्स उसके पूरे हुए तो उन्हीं रिचुअल्स को पूरा करने के बाद ये कनकपाल कहाँ पहुंच गया, ये कनकपाल पहुंच गया भानु प्रताप के। और भानु प्रताप के यहाँ जब ये पहुंचा तो भानु प्रताप के यहाँ पहुंचने के बाद उसने फाइनली क्या किया, भानु प्रताप के कोर्ट में कई टाइम रहा, ठीक है, उसने अपना टाइम स्पेंड किया, और उस टाइम को स्पेंड करने के बाद अब ये जो भानु प्रताप था, इस भानु प्रताप ने फाइनली अपनी डॉटर से उसको मिलवाया, और बाद में उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो भानु प्रताप की डॉटर से मैरिज हुई, और भानु प्रताप की डॉटर से मैरिज होने के बाद फाइनली अब दोनों ने कोऑपरेटिव रूल किया, यानी आपका क्या किया, यहाँ पर एक तरह से सहकारी आपका शासन स्टार्ट किया। यानी दोनों ने ये नहीं बोला कि भाई मैं राजा हूं तो तू मेरा आपका दामाद बन के रहेगा, दोनों ने मिलकर प्लान किया कि उत्तराखंड के जो आपका 52 गढ़ है, उत्तराखंड के जो 52 आपका गढ़s हैं उनको क्या किया जाए, विक्ट्री किया जाए, और एक आपका क्या कर दें, हम यूनिक आपका क्या कर दें, स्टेट आपका डेवलप कर दें, जिसमें आपका इक्वालिटी हो, जिसमें एकता हो। क्यों, क्योंकि अलग अलग राजा आपस में झगड़ रहे थे। तो यहाँ पे कनकपाल ने भानु प्रताप के साथ मिलकर एक एफर्ट लगाया, उन्होंने बहुत कोशिशें की कि इन 52 गढ़ों को ये विक्ट्री कर ले, बट दे वर डिफीटेड, दे वर नॉट सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इस तरह से अपने जीवन के अंतिम समय में भानु प्रताप जो था अपने टेन्योर के लास्ट फेज में वेंट टू बद्रिकाश्रम, और वो बद्रिकाश्रम जब गया तो बद्रिकाश्रम जाने के बाद फाइनली बद्रिकाश्रम जाके ही भगवान बद्री की पूजा करते हुए बद्रीनाथ में उसकी डेथ हो गई। तो अब 888 एडी में किसकी डेथ होने के बाद, भानु प्रताप की डेथ होने के बाद, ये जो कनकपाल था, इस कनकपाल ने क्या कर दिया, अपना एम्पायर परमार डायनेस्टी के नाम से स्टार्ट किया, और फाइनली परमार डायनेस्टी की फाउंडेशन पड़ गई। ये परमार डायनेस्टी की आपका फाउंडेशन थी। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो कि वनडे का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको कहते हैं कि आदि पुरुष ऑफ गढ़वाल। अब आदि पुरुष ऑफ गढ़वाल का मतलब है डेफिनेटली आपका परमार एम्पायर का आपका क्या हो गया, ये फाउंडर हो गया। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि आदि पुरुष ऑफ गढ़वाल या आदि पुरुष ऑफ परमार एम्पायर, यानी परमारों का पहला पुरुष, परमारों का पहला पर्सन जिसने आपका गढ़वाल में आके क्या किया था, यहाँ पर मेडिटेशन किया, वर्शिप की, और उसके बाद अपना सेटलमेंट भी किया, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला आ गया। अब इसके बाद ये नहीं है कि तुम सारे किंग्स पढ़ने लगो, ठीक है, यहाँ पे 18th है, फिर 24th आएगा, फिर 27th आएगा, 29th आएगा, 28th आएगा, 29th आएगा। हमें केवल आपका क्या करना है, इनके बारे में पढ़ना है। अजय पाल के, ये कनकपाल के बाद कई सारे किंग्स आए, ठीक है, बट दे वर नॉट पावरफुल रूलर्स, वो बहुत क्या नहीं थे, पावरफुल शासक नहीं थे। यही रीजन था कि उनको हम बेसिकली क्या करते हैं, स्किप करके चलते हैं। लेकिन अब मुझे एक ऐसे किंग को लेके आना है जिसके बारे में कहते हैं कि उसने आपका क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट करने का काम किया, ठीक है। वो कौन था, सोनपाल स्वर्णपाल। उससे पहले मैं केवल एक किंग के बारे में बात करता हूं, अनंतपाल फर्स्ट की। और अनंतपाल फर्स्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए, लेकिन अनंतपाल फर्स्ट के टाइम पे गढ़वाल पे एक अटैक हुआ किसी का, इस वजह से अनंतपाल पे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आपने नाम सुना होगा अशोक का, अशोक चलमल, ठीक है, ये जो अशोक चलमल था ये वेस्टर्न नेपाल का राजा था, वेस्टर्न नेपाल का किंग था।
और वेस्टर्न नेपाल का जो एक किंग था अशोक चलमल, इस अशोक चलमल के बारे में बताते हैं कि 1191 में ही इन्वेडेड द एरिया ऑफ केदार मंडल एंड कमादेश। कमादेश किसको कहते थे? कुमाऊं को कहते थे। ठीक है, तो वेस्टर्न नेपाल के एक शासक ने, जिसका नाम क्या बताया मैंने, अशोक चलमल बताया, ही इन्वेडेड गढ़वाल यानी केदार मंडल, उसने केदार मंडल पे अटैक किया, उसने कुमाऊं पे अटैक किया, और केदार मंडल और कुमाऊं पे अटैक करने के बाद गढ़वाल का जो किंग था उसको भी डिफीट देने का काम किया, चंदौ का जो किंग था उसको भी डिफीट देने का काम किया। तो गढ़वाल का जो किंग है उसका नाम क्या था? यहाँ पे अनंतपाल फर्स्ट था, जिसको उसने डिफीट दी, जिसको उसने पराजित किया। कुमाऊं में अगर जाओगे तो कुमाऊं में इस टाइम पे रूल कर रहा था नानकी चंद। तो नानकी चंद वॉज द किंग, जो कंटेम्पररी किंग था किसके? अनंतपाल फर्स्ट के। हो सकता है कि क्वेश्चन आएगा कि नानकी चंद निम्नलिखित में से किस शासक का कंटेम्पररी था, किस शासक का समकालिक था? ऑप्शन में आएगा अनंतपाल फर्स्ट, अनंतपाल सेकंड, ठीक है, स्वर्णपाल लिख लेगा, लसणदेव लिख लेगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि अनंतपाल आपका किसका कंटेम्पररी, किसका समकालिक है? अशोक चलमल का, और साथ में आपका कुमाऊं का एक रूलर जिसका नाम था नानकी चंद। राइट, ये आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से आता है ये। बाकी अशोक चलमल की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत पावरफुल रूलर था। आपने त्रिशूल लेख का नाम सुना होगा, कहाँ से मिला है? गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से। और गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से जो त्रिशूल लेख मिला है हमें संस्कृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, उसमें अशोक चलमल के इसी इन्वेजन का आपका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है। अनंतपाल के बाद बच्चों, फर्स्ट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रूलर निकल के आता है, इसका नाम है सोनपाल, स्वर्णपाल, सुवर्णपाल, एक ही नाम है। ठीक है, कई जगह इसको लिखा होगा सोनपाल, ठीक है, कई जगह लिखा होगा स्वर्णपाल, और कई जगह लिखा होगा सुवर्णपाल। एक सेकंड, सुवर्णपाल। तो सोनपाल कह लो, स्वर्णपाल कह लो, सुवर्णपाल कह लो, एक ही, इनके अलग अलग नाम। अभी जो सोनपाल है, स्वर्णपाल है, सुवर्णपाल है, इसको क्यों हमने पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये वो रूलर है जिसके बारे में कहते हैं कि 1243 से लेके 1250 के बीच में जब इसने रूल किया तो इसके अपने ही आपका फैमिली के साथ क्या हुए? डिस्प्यूट हुए। अपनी ही फैमिली के साथ क्या हो गया? एक आपका क्या हो गया? क्लैश हो गया, है ना, विवाद हो गया। और उस विवाद के बाद कुमाऊं की, ये परमारों की जो मेन ब्रांच थी, उस मेन ब्रांच से उसने क्या कर दिया? सेपरेशन ले लिया, विभाजन कर लिया। और उस विभाजन के बाद ही सेटल्ड इन द एरिया ऑफ गढ़वाल, है ना। गढ़वाल कौन सा? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल की कौन सी रिवर? भिलंगना रिवर वैली। और भिलंगना रिवर वैली में जब वो आपका सेटल हुआ तो इसी भिलंगना रिवर वैली में सेटल्ड इस पर्सन को कहा जाता है कि यहाँ पर अब डेवलपमेंट का काम किया। आज भी कभी भिलंगना रिवर वैली के एरिया में जाते हो ना, तो सोनी भिलंग के नाम से एक फेमस आपका प्लेस है। तो इसका मतलब सोनी कौन? स्वर्णपाल। इस स्वर्णपाल के नाम से आपका हमारे पास क्या है? यहाँ पे सोनी भिलंग के नाम से एक फेमस आपका लोकेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा, अभी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट आपका देखो, हमारे पास एक किंग है जिसका नाम है, क्या नाम है? लसणपाल, है ना। इसके भी कई सारे नाम है, ठीक है। इसका नाम है लखनपाल। लखनपाल, ठीक है। इसका नाम है लसण देव, इसका नाम है लखन देव। तो लखनपाल कह लो, लसण देव कह लो, या फिर आपका लखन देव कह लो। टाइम पीरियड देख लो, आपका 1310 से आपका 1333 है। आपको टाइम पीरियड पे भी नहीं जाना फिलहाल। बट द फर्स्ट रूलर ऑफ परमारास, ठीक है, हु इंट्रोड्यूस अ क्वाइन, जिसने एक मुद्रा को आपका विकसित किया, वो कौन था? वो हमारे पास ये लखनपाल था। यानी जो हमारे पास टिहरी की भिलंगना रिवर वैली है ना, इस भिलंगना रिवर वैली से हमें इसका एक कॉपर का क्वाइन मिला। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो कॉपर के क्वाइन में इसका नाम क्या लिखा है? लसण देव लिखा है। लहसुन खाते हो ना, उससे याद रखना, लसण देव। गढ़वाली में हम लहसुन को लसण ही तो कहते हैं, लसण, ठीक है। तो लसण देव कहा गया है, लसण नाम दिया गया है उसका उस मुद्रा में। ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट रूलर ऑफ परमारास हु इंट्रोड्यूस अ क्वाइन, ठीक है, इन द एरिया ऑफ भिलंगना रिवर वैली वाज लखन देवपाल या लसण देवपाल या लसण देव। नेक्स्ट आते हैं अनंतपाल सेकंड पे। और अनंतपाल सेकंड को भी लाने का केवल एक पर्पस था, और वो पर्पस है कि अनंतपाल एक ऐसा रूलर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके टाइम पीरियड का हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है, एक लेख मिला है,
और वो लेख मिला है रुद्रप्रयाग की मंदाकिनी रिवर वैली से। रुद्रप्रयाग की जो मंदाकिनी रिवर वैली है, उस मंदाकिनी रिवर वैली से हमें धारसिल नामक एक प्लेस है, उसी धारसिल नामक प्लेस से हमें इंस्क्रिप्शन मिला है। लेक्चरर वाले जो बच्चे हैं 2020 में 18 में एक पेपर हुआ था लेक्चरर में, उसमें पूछ लिया था कि धारसिल इंस्क्रिप्शन निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है। आयोग की बात कर रहा हूँ, हरिद्वार के। ऑप्शन में था लसण देव, ऑप्शन में था आपका अनंतपाल फर्स्ट, ऑप्शन में था अनंतपाल सेकंड और ऑप्शन में था सोनपाल या स्वर्णपाल। तो ध्यान रखना अनंतपाल सेकंड का इंस्क्रिप्शन है, और अनंतपाल सेकंड का ये जो इंस्क्रिप्शन है मंदाकिनी रिवर वैली रुद्रप्रयाग से मिला हुआ, इसी से तो हमें पता चला कि इस एम्पायर का इनका जो एंसेस्टर था, इनका जो आपका कौन था, आपका पूर्ववर्ती कोई शासक था जिसका नाम क्या बताया मैंने, सोनी भिलंग के नाम से फेमस जो आपका था स्वर्णपाल, सोनपाल, सुवर्णपाल। ही वॉज द रूलर जिसने क्या किया था, परमारों की एक ब्रांच को भिलंगना रिवर वैली के एरिया में सेटल करने का काम किया था। छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ध्यान रखना है, यही आपका चीजें निकल के आती हैं। यहां से हमारे पास जगतपाल और जगत के बाद अजयपाल, यहां जैसे ही हम पहुंचेंगे कंटेंट आपका बढ़ेगा। मैं अजयपाल तक आपका डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर लिखने का काम करेंगे। बच्चों अब आते हैं जगतपाल पर। जगतपाल की अगर मैं बात करता हूं तो 1442 से लेके आपका 1460 का रूल, और 1442 से लेके 1460 का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में सबसे बेटर बात आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ इनके कंटेम्पररी कौन है। जैसे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हम दिल्ली में अगर देखेंगे तो दिल्ली में आपका तुगलक का लास्ट और सैयद, और सैयद के बाद आपका कौन थे, लोधी एम्पायर चल रहा था। लेकिन जब कोई कनेक्शन ही नहीं है तो हम क्यों लाए। अगर क्लैश होता, कोई आपका क्या होता, इनके बीच में उठना बैठना होता, तब हम इसको डिस्कस करते। तो यहाँ पे जो जगतपाल है, इस जगतपाल की हमें देवप्रयाग का नाम सुना है ना, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, देवप्रयाग से इसकी डोनेशन ग्रांट्स मिली है, देवप्रयाग से इसके दान पात्र मिले हैं। और देवप्रयाग से जो दान पात्र मिले हैं वो आपका रघुनाथ मंदिर से मिले। रघुनाथ मंदिर के पास ही एक और मंदिर है जिसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रपाल। तो रघुनाथ मंदिर से और रघुनाथ मंदिर के साथ क्षेत्रपाल देवता का जो मंदिर है, उस मंदिर से हमें इसके दान पत्र मिले हैं, डोनेशन ग्रांट्स मिली हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि ही वॉज द ग्रेटर फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। भगवान विष्णु का बहुत बड़ा कट्टर समर्थक था ये। और भगवान विष्णु का जो ये सपोर्टर था, इस भगवान विष्णु के सपोर्टर ने अब वैष्णव कम्युनिटी के लोगों के लिए, विष्णु संप्रदाय को आपका क्या करने वाले, फॉलो करने वाले लोगों के लिए डोनेशन में लैंड देने का काम किया। ब्राह्मीज को डोनेशन दिए और कई सारे वहां पे आकर विष्णु के क्या बनाए, टेम्पल्स बनाने का काम किया। मैं और अगर आगे आता हूं तो यहाँ पे एक वर्ड और मिला है इसके डिस्क्रिप्शन में, हमें ये वर्ड मिला है, लिखा हुआ रजवार। क्या है, रजवार या फिर रजवार वर्ड आपका मिला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भाई कि हु वाज द किंग ऑफ परमार एम्पायर, ठीक है, जिसके इंस्क्रिप्शन में, जिसकी डोनेशन ग्रांट है, उसका नाम, उसको क्या मेंशन किया गया, किस टाइटल से मेंशन किया है, रजवार। इसका मतलब राजा को ये क्या कहते थे, रजवार भी कहते होंगे उस टाइम पे। और अगर आगे आओ, ये हमने बात करी ली। अब यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई भाई, हमने एक डिस्क्रिप्शन दिया सबसे पहला चांदपुर गढ़ी का कि द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कौन था, कनकपाल। अब उसको आपका क्या करना है, उसको अब आपका क्या करना है, फाइनल आपका जो है एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो काम करना है, उसको कंफर्म करने का जो काम करना है, वो कंफर्म करने का काम कौन करेगा, ये डोनेशन ग्रांट्स करेंगे जो हमें रघुनाथ मंदिर से मिली। तो रघुनाथ टेम्पल से जो हमें डोनेशन ग्रांट्स मिली है इस जगतपाल की, इन्हीं डोनेशन ग्रांट से हमें पता चलता है कि ये जो जगतपाल था, इस जगतपाल के इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो फाउंडर निकल के आएगा इस एम्पायर का, वो कौन था, वो कनकपाल था। ये आपको ध्यान रखना, मतलब कंफर्मेशन हो गई हमें कि इस एम्पायर का जो फाउंडर रहा होगा वो डेफिनेटली कनकपाल रहा होगा। ठीक है, ये किससे प्रूफ हुआ, चांदपुर गढ़ी से तो पता ही चला हमें, लेकिन चांदपुर गढ़ी को कंफर्म करने के लिए हमारे पास जगतपाल का इंस्क्रिप्शन निकल के आता है। और यहीं से अब आते हैं इस एम्पायर के 37th रूलर पर। और ये जो 37th रूलर है बच्चों, इस रूलर की अगर मैं बात करता हूँ तो देयर आर सेवरल नेम्स यूज्ड फॉर दिस पर्सन। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य में इसको युधिष्ठिर के नाम से डिस्क्राइब किया, इसको कुबेर कहा गया है, इसको कृष्ण कहा गया है। ठीक है, तो कुबेर कहा, युधिष्ठिर कहा,
कृष्ण कहा, वासुदेव कहा, देर आर सेवरल नेम्स यूज फॉर दिस पर्सन। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अशोका ऑफ गढ़वाल, इसको गढ़वाल का अशोक भी कहा गया है बाद में। ही इज ऑल्सो नोन एज दुर्योधन ऑफ गढ़वाल, है ना, गढ़वाल का अशोक कह लो, गढ़वाल का दुर्योधन कह लो। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज आदिनाथ। ऐसे कई सारे नाम हैं जो इस अजयपाल के लिए दिए गए हैं, लेकिन अजयपाल ने ऐसा कुछ किया होगा तभी तो दिया होगा ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अजयपाल जो 37th रूलर है, इस रूलर का जो टेन्योर है वो टेन्योर है आपका 1490 से लेके 1519 या फिर 1520। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड फिर भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि कई बुक आपका क्या करेंगी, इसको लिखेंगी 1500 से लेके 1549, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सेंचुरी जो चल रही है कौन सी है, ये आपका 16th सेंचुरी चल रही है। 1519 हो गया ना, तो 16th सेंचुरी का जो अर्ली फेज रहा होगा डेफिनेटली ये उसी टाइम पे रूल रहा होगा। तो नियर बाई डेट्स हमारे पास ये निकल के आती हैं। अब अजयपाल जो रूलर है, इस अजयपाल रूलर को अगर मैं देखूंगा तो मैंने कहा एक बहुत पावरफुल रूलर था परमार एम्पायर का, कॉम्पिटेंट रूलर था, एक डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक शासक था, एक बहुत आपका क्या था, पावरफुल कमांडर भी था, एक बहुत पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर भी था। अब ये जो अजयपाल था, इस अजयपाल की इसी कॉम्पिटेंसी की वजह से, इसी डिप्लोमेसी की वजह से, इसी स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से गढ़वाल में पहली बार आपका क्या हो गया, गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे उनको विक्ट्री कर लिया गया। और आज हम इस वर्ड को जो गढ़वाल वर्ड दे रहे हैं ना, ये गढ़वाल वर्ड प्रेज करने वाला, इस गढ़वाल वर्ड को, गढ़वाला वर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाला जो किंग था, वो किंग भी कौन था, अजयपाल ही था। यानी अजयपाल वाज द रूलर जिसने 1515 में पहली बार कौन सा वर्ड दिया था, गढ़वाला वर्ड दिया था। और इसी गढ़वाला से आपका गढ़वाल आया, यानी 52 गढ़s को विक्ट्री करने के बाद उत्तराखंड के गढ़वाल को यूनाइट करने का काम, यानी गढ़वाल का एकीकरण करने का जो काम किया था वो अजयपाल ने किया था। दूसरी कंडीशन, इन लोगों की जो कैपिटल थी वो इनिशियल कैपिटल कहाँ थी, चांदपुर गढ़ी थी। अब चांदपुर गढ़ी से कैपिटल को शिफ्ट करना है, शिफ्ट कहाँ करना है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कंटिन्यूस इन्वेजन होते हैं भोट गढ़पतीज के। अब आपने ये आपका मैप देखा होगा उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के मैप में गढ़वाल में देखो आपका ऊपर हमारे पास तिब्बत है, चमोली के ऊपर, है ना। तो रेगुलरली आपका तिब्बती जो आपका इन्वेडर्स थे, भोटियाज जो थे, वो रेगुलर अटैक करते थे चमोली के एरिए पे, गढ़वाल के एरिए पे। ठीक है, इधर से आपका हरिद्वार और देहरादून का जो एरिया था, इस एरिया से भी आपका रेगुलर सिखों के अटैक हो रहे थे। ठीक है, और रोहिलों के भी अटैक होते थे, तो इसकी वजह से ये डिस्टर्ब रहते थे गढ़वाल के किंग्स। ठीक है, तो अब ये जो अजयपाल है, इस अजयपाल ने देखा कि गढ़वाल पे अटैक हो रहे थे, किसके, भोट गढ़पतीज के। ठीक है, इधर से आपका हमारे पास कहाँ से, वेस्टर्न पार्ट से जो सिख आपका रॉबर्ट्स थे उनके। तो इसकी वजह से अब इसने प्लान किया कि क्यों ना पहले गढ़वाल का को क्या करें, यूनाइट करें, और यूनाइट करने के बाद हम एक सेंट्रलाइज कैपिटल पे आए, है ना, एक केंद्रीय आपका जो है किस पे आए, यहाँ पर आपका राजधानी पे आए। तो इसने फिर कैपिटल शिफ्टिंग का काम किया। दूसरी कंडीशन, ठीक है, हमने कहा कि भाई इन पे भोट गणपतियों के अटैक हुए, हमने कहा सिरमौर के लुटेरों के अटैक हुए, ठीक है, लेकिन चंद डायनेस्टी का भी एक किंग था जिसने गढ़वाल पे अटैक किया। अभी तक हमने चंद डायनेस्टी की किसी किंग का नाम नहीं लिया जिसने गढ़वाल को इंपैक्ट किया हो, गढ़वाल पे अटैक किया हो। कुमाऊं का पहला किंग जिसने गढ़वाल पे अटैक किया था उसका नाम था कीर्ति शाह, लिखा है यहाँ पे कीर्ति शाह या कीर्तिचंद, सॉरी कीर्तिचंद। ये कुमाऊं का पहला किंग है जिसने गढ़वाल पे अटैक किया था। चंद डायनेस्टी का पहला किंग है जिसने गढ़वाल पे अटैक किया। तो चंद डायनेस्टी का जो पहला किंग कीर्तिचंद है, इसने जब गढ़वाल पे अटैक किया तो गढ़वाल पे अटैक करने के बाद कहते हैं कि 1491 के आसपास जो अटैक हुआ, आपको डेट नहीं लिखनी है, इसी टाइम पे अटैक हुआ। इस टाइम पे अटैक होने के बाद कीर्तिचंद ने गढ़वाल के किंग फतेहपति शाह को डिफीट दे दी। और गढ़वाल के किंग फतेहपति शाह को जब डिफीट दे दी तो अजयपाल को, फतेहपति शाह बोल रहा हूँ मैं, गढ़वाल के किंग अजयपाल को जब डिफीट दे दी तो इस अजयपाल को डिफीट देने के बाद अपने गुरु के कहने पर उसने क्या कर दिया, गढ़वाल के इस अजयपाल को उसका किंगडम भी लौटा दिया। तो कीर्ति जो चंद निकल के आ रहा है, ये कुमाऊं का चंद डायनेस्टी का किंग। इस कीर्ति चंद के बारे में बताते हैं कि ये गोरखनाथ का बहुत बड़ा फॉलोअर था, नाथिज्म का फॉलोअर था, नाथ संप्रदाय को फॉलो करने वाला, नाथिज्म को फॉलो करने वाला जो कीर्तिचंद था, अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर अजयपाल को उसका किंगडम लौट आ रहा है। यही तो रीजन है कि अजयपाल ने अपने टेन्योर के लास्ट फेज में वॉर ऑफ, जो आपका क्या था, जब पॉलिसी ऑफ वॉर जो थी, यानी आपका किसकी, युद्ध की जो आपका क्या थी नीति थी, उसको छोड़ दिया। और उसके बाद उसने क्या कर दिया, आध्यात्म का आपका
काम कर लिया, यानी मेडिटेशन की तरफ वो आ गया, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो आपका अग्रसर हो गया। तो अजय पाल ने गुरु गोरखनाथ के इम्पैक्ट में आने के बाद आपका क्या किया, नाथिज्म को भी प्रमोट करने का काम किया। इसीलिए तो उसको जो है गोरखनाथ जो रिलीजन है हमारे पास, उसकी बुक्स में इसको नाथों के सिद्ध आपका पुरुषों में से एक पुरुष बताया गया है। आदिनाथ इसको ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। तो नाथिज्म को आपका सपोर्ट किया इसने बाद में किससे, कीर्तिचंद से डिफीट होने के बाद। 52 गढ़ों को जीता ना, तो 52 गढ़ों में से ऐसा तो होगा नहीं कि सारे गढ़ बोलेंगे कि हाँ भाई अजय पाल हम तेरे को आपका क्या कर रहे हैं, आपका तेरी फ्यूडलशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई सारे आपके हमारे पास गढ़पति होंगे जो इसके अगेंस्ट होंगे। तो कहते हैं कि जब इसने आपका गढ़वाल का क्या किया, एकीकरण किया, गढ़वाल को यूनाइट करने का काम किया, तो जितने भी गढ़पति थे सबको इसने मैसेज भेजा कि वो किसकी लीडरशिप में आपका काम करेंगे, अजय पाल की लीडरशिप में काम करेंगे। तो कई आपके जो हमारे पास कमजोर वीक आपका क्या थे, इसके गढ़पति थे, उन्होंने क्या कर लिया, इसकी फ्यूडलशिप को एक्सेप्ट कर लिया, इसकी आपका सामंतशाही को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके साथ अटैक्स हुए, क्लैशेस हुए, और उन क्लैशेस के बाद इसने क्या कर दिया, फोर्सफुली उन गढ़ों को अपने फेवर में कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे गढ़ भी थे जिनके साथ इसको अपना बहुत ज्यादा आर्मी का लॉस भी झेलना पड़ा। इन्हीं में से 2 गढ़ों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। इनमें से एक गढ़ का नाम था आपका हमारे पास कंडारगढ़। कंडारगढ़ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और कंडारगढ़ रुद्रप्रयाग में जो ये था, यहाँ पे आपका जो हमारे पास चीफ था इसका, उसका नाम था नरवीर सिंह, ठीक है। रुद्रप्रयाग में एक गढ़ पड़ता है जिसका नाम क्या है, कंडारगढ़। कंडारगढ़ का जो आपका गढ़पति था, द नेम ऑफ द गढ़पति वाज नरवीर सिंह। नरवीर सिंह ने आपका अजय पाल को आपका चैलेंज किया, और इस चैलेंज में अजय पाल का बहुत बड़ा लॉस हुआ। भले ही अजय पाल की विक्ट्री होती है, लेकिन अजय पाल का लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ है। कहते हैं कि इसके साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होने के बाद जब कंडारगढ़ के गढ़पति की आपका डेथ हो गई, तो उस डेथ के बाद कंडारगढ़ का जो गढ़पति था, उसका जो स्टेट था वो किसके सुपरविजन में आ गया, अजय पाल के सुपरविजन में आ गया। एक और है हमारे पास, यह है कफ्फू चौहान। आपने टिहरी में नाम सुना था उप्पूगढ़ का, बहुत फेमस गढ़ है उप्पूगढ़। और उप्पूगढ़ का जो चौहान, जो हमारे पास चीफ था, उसका नाम था कफ्फू चौहान या कप्पू चौहान, ठीक है। टिहरी में ये रुद्रप्रयाग था कंडारगढ़। और अब आते हैं हम आपका कहाँ पर, उप्पूगढ़ के गढ़पति पे, जिसका नाम था कप्पू चौहान। और कप्पू चौहान के साथ आपका जो है डेफिनेटली क्या हुआ, अजय पाल का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस कॉन्फ्लिक्ट से पहले अजय पाल ने कप्पू चौहान को फिर एक बेसिकली क्या किया, प्रपोजल किया कि वो अजय पाल की फ्यूडलशिप को एक्सेप्ट करता है, तो वो अपने एरिया में आपका जो है एज अ गढ़पति वर्क करेगा, लेकिन फ्यूडलशिप अजय पाल की एक्सेप्ट करेगा। बट ही रिफ्यूज्ड, उसने रिफ्यूज कर दिया। तो अजय पाल ने इस पर अटैक कर दिया। अजय पाल ने जब इस पर अटैक कर दिया, तो कहते हैं कि इनिशियली आपका जो आपका अटैक था, इनिशियल फेज का जो अटैक था, आरंभिक जो आक्रमण था, उसमें इस पर्सन की कप्पू चौहान की विक्ट्री हुई। फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कप्पू चौहान की विक्ट्री हुई। तो हमने अजय पाल के लिए एक डिप्लोमेटिक आपका रूलर यूज किया ना वर्ड। अब देखो इस डिप्लोमेसी में क्या करेगा, इस डिप्लोमेसी में कहते हैं कि जब ये वॉर चल रहा था, तो कप्पू चौहान इंजर्ड हुआ बैटल में। और इंजरी के टाइम पे बेसिकली वो क्या कर रहा था, जब अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, तो उस ट्रीटमेंट के टाइम पे इसने कप्पू चौहान के ही किसी कमांडर को अपने फेवर में कर लिया। और अपने फेवर में करने के बाद ये नहीं था कि वहां पे अटैक कर लिया, नहीं, अपने फेवर में करने के बाद एक र्यूमर फैला दिया, एक अफवाह उड़ा दी, कहां पर, कप्पू चौहान के उप्पूगढ़ में जाके, कि कप्पू चौहान मारा गया। तो उप्पूगढ़ में जब ये आपका इंफॉर्मेशन पहुंची कि कप्पू चौहान मारा गया, जो मारा नहीं गया था, जो बैटल के फील्ड में अपना ट्रीटमेंट कर रहा था, ठीक है, या जो इंजर्ड था, उसकी डेथ का जब आपका न्यूज पहुंचा कहां पर, उप्पूगढ़ में, तो उप्पूगढ़ की जितनी भी फीमेल्स थी, उप्पूगढ़ में उसकी कई सारी आपका क्वींस थी, रानियां थी, उसकी बहन थी, उसकी मदर थी, सारी जो आपका राजपूत फीमेल्स थी, उन्होंने जौहर कर लिया। उत्तराखंड में जौहर का पहला इंसिडेंट भी अगर कभी दिखता है तो उप्पूगढ़ से दिखता है। जौहर समझते हो ना, पद्मावत पिक्चर देखी होगी, जिसमें सारी औरतें, सारी लड़कियां आग में कूद जाती हैं। तो उत्तराखंड में जौहर का पहला इंसिडेंट हमने कहां पर देखा, अजय पाल के इसी आपका एक्ट में देखा, जब वो कप्पू चौहान पे अटैक कर रहा है। तो उप्पूगढ़ में आपका, उप्पूगढ़ का जो सरदार था, इस सरदार की जो ब्रेवरी थी, वेल्लोर थी, उसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप ऑफ गढ़वाल कहते हैं। क्यों कहते हैं, कहते हैं कि जब उप्पूगढ़ का सरदार इंजर्ड था, तो जब इंफॉर्मेशन गई, तो जब उसको पता चला कि उसकी मदर की डेथ हो गई, उसकी बहन की डेथ हो गई, उसकी क्वींस की डेथ हो गई, सारी फीमेल से जौहर कर लिया, तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, एक तरह से सेंसलेस हो गया। उसी का फायदा उठा लिया अजय पाल ने, इसको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद इसको श्रीनगर ले गया, और श्रीनगर ले जाने के बाद इसको ऑफर दिया कि वो उसकी फ्यूडलशिप को एक्सेप्ट कर ले, बट ही रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि मैं तेरा संरक्षण आपका कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो
तो अजय पाल ने कहा तू नहीं करेगा तो तेरा सर करेगा। तो कहते हैं कि अजय पाल ने उसका जो सर था, ठीक है, उसके लिए कहा कि तेरी गर्दन जो है कटने के बाद मेरे सर पे आएगी। तो उसको ये भी पता था कि मेरी गर्दन अगर कटेगी तो उसके सर पे गिरेगी। तो कहता है कि जब इसकी गर्दन पे वार किया जा रहा था, हमला किया जा रहा था, तो उसने अपनी गर्दन झटक दी, जिसकी वजह से इसकी गर्दन भी उसके पैरों में न गिर के कहीं दूर जाके गिरी। तब जाके अजय पाल को रियलाइज हुआ कि उसने एक बहुत पावरफुल कमांडर को आपका क्या कर दिया, इंसल्टिंग वे में आपका मार डाला, ठीक है। और उसका आपका बेसिकली उसको दुख भी हुआ बाद में, ठीक है। तो ये जो आपका कपू चौहान था, इस कपू चौहान को महाराणा प्रताप गढ़वाल कहते हैं। कपू चौहान का एक कमांडर भी था बड़ा फेमस, जिसका नाम था देगू, लिखा होगा। देगू एक बहुत फेमस कमांडर था, जिसने कपू चौहान के साथ मिलकर गढ़वाल के साथ जो बैटल हुआ था, उस बैटल में ब्रेवरी वेल्लोर के साथ अपनी अपनी जान दे दी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्या देख रहे हो बाहर, चिड़िया है, बारिश, मजे आ गए तुम्हारे साल? नहीं, गर्मी तो झेल ही नहीं रहे। जब से बढ़िया ही हुआ, जब से गवर्नमेंट ने कहा कि हीट वेव चल रही है, तब से आपका जो है यहाँ पे कोल्ड आपका वेव चल रही है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे को तुम लोगों से एक सवाल करना है, मेरे को ये बताओ कि कपू चौहान का उपगढ़ में एक मेला लगता है, वो मेला कब लगता है? उसी डेट पे देहरादून में भी एक मेला लगता है। हाँ भाई बोलो, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं। अरे पीछे कोई नहीं है, तुम्हें पूछ रहा हूँ। बोलो, बैकुंठ चतुर्दशी देहरादून में कब से लगने लगा? सही बोल रहा है, कौन बोला? 3 मई को लगता है। कौन सा? वीर केसरी मेला है ना, वीर केसरी मेले की डेट भी सेम है, 3 मई को। लेकिन वो कहाँ लगता है? चौलीथात में, रामताल गार्डन में, चकराता तहसील में लगता है। 3 मई को ही कपू चौहान का मेला भी लगता है उपगढ़ में। ये आपको ध्यान रख लेना है। ये पार्ट हो गया। 52 गढ़ों को जीत लिया, और यहीं से आपका क्या वर्ड आ गया यहाँ पे हमारे पास? गढ़वाला या गढ़वाल वर्ड। ये क्वेश्चन पीसीएस ने पूछा हुआ है। हु वाज द किंग जिसने आपका गढ़वाल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था? वो अजय पाल था। यहाँ पे आओ। अजय पाल को अब देखते हैं हम लोग कि एक ऐसा किंग है जो कैपिटल शिफ्टिंग भी कर रहा है ना? क्या कर रहा है? राजधानी परिवर्तन का काम भी कर रहा है। परमाणु की जो पहली कैपिटल थी वो थी आपका चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी कहाँ है? चमोली में, ठीक है। ये तो हो गई चमोली में। हाँ भाई, देवलगढ़ कहाँ है? पौड़ी में। और देवलगढ़ जो पौड़ी में है क्यों फेमस है? अब ये मत बोलना सर अजय पाल की कैपिटल थी। कौन सा मंदिर? राज राजेश्वरी का मंदिर है, भैरव का मंदिर है, ठीक है। तो राज राजेश्वरी का जो मंदिर है, उस मंदिर को भी बनाने का काम अजय पाल ने किया था। तो अजय पाल ने सबसे पहले बात चांदपुर गढ़ी से कैपिटल को, यानी चमोली से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया? देवलगढ़ शिफ्ट किया। देवलगढ़ आपने नाम सुना होगा, श्रीनगर। श्रीनगर से सब जब धारी देवी के लिए जाते हैं ना, तो श्रीनगर और धारी देवी के बिल्कुल बीच में है ना, श्रीनगर से धारी देवी लगभग 15-16 किलोमीटर है ना। अब उसमें बीच में आपका एक जगह पड़ती है स्वीत, है ना। 2007 के 8 के आसपास वहाँ पे एक बस भी गिरी थी, जिसमें 43 आपका इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई थी, बस बारात की बस, है ना। तो उसी आपका स्वीट से आगे जाके फिर एक राइट हैंड साइड में आपका रास्ता कटता है, जो बिल्कुल टॉप पे आपको ले जाता है, और वो आपका जगह का नाम है देवलगढ़। देवलगढ़ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ फेमस रूलर ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा का एक राजा था जिसका नाम था राजा देवल, किंग देवल, उसने डेवलप किया था। तो उसी किंग देवल के उस देवलगढ़ में कैपिटल शिफ्टिंग का जो काम किया वो अजय पाल ने किया। यानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ कैपिटल आई, और देवलगढ़ कैपिटल लगभग 6 साल रही, 6 ईयर्स। और 6 ईयर्स तक कैपिटल रहने के बाद वैसे तो देखा जाए तो एरिया आपका क्या था? एक आपका हिल टॉप था। मतलब आप ये सकते हो कि 360 व्यू में आप देख सकते हो कि अगर कोई आउटसाइडर इन्वेड कर रहा है तो आप आसानी से उस पर नजर रख सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आपका हिल टॉप था, तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका बेटर नहीं था। आज ही जाओ वहाँ पे, है ना, इतनी तंग रोड है ना। जब हम श्रीनगर में पढ़ते थे तो तब तो उस टाइम बिल्कुल धूल भरी रोड थी। अब वहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या कर दिया उन्होंने, आपका मेटल रोड बना दी है, लेकिन बहुत पतली पतली रोड है। तो उस टाइम सोचो क्या कंडीशंस रही होंगी। पानी की प्रॉब्लम अलग थी, टॉप था। तो अजय पाल ने कैपिटल शिफ्ट की, लेकिन 6 साल के बाद उसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, और 6 साल के बाद वो फिर कैपिटल कहाँ लाया? फिर वो लाया आपका कैपिटल श्रीनगर गढ़वाल, यानी अलकनंदा रिवर के बैंक पे। तो अजय पाल वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम चांदपुर गढ़ी टू देवलगढ़, एंड देवलगढ़ टू पौड़ी। पौड़ी यानी आपका श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर सिटी में, पौड़ी गढ़वाल में। तो ये आपका कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। देवलगढ़ में जब रहा ना बच्चों, तो देवलगढ़ में उसने कई सारे मंदिर भी बनाए,
ठीक है। देवलगढ़ के जो मंदिर है उन मंदिरों में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला मंदिर है राज राजेश्वरी। इसी को तुम नंदा कहते हो, इसको तुम सुनंदा कहते हो, इसी को तुम भगवती कहते हो, ये वही तो है ना। तो राज राजेश्वरी का मंदिर बना है। ही वॉज द पर्सन जिसने वहां पे लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया। आपको ये ज्यादा ध्यान रखना है, हाईलाइट भी यही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सत्यनाथ मंदिर और नेक्स्ट है आपका भैरव मंदिर। ठीक है, तो भैरव मंदिर, सत्यनाथ मंदिर, उसके साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर और सबसे इंपॉर्टेंट राज राजेश्वरी का मंदिर बनवाया। ही वॉज द पर्सन जिसने वहां पर एक मंडप बनवाया। मंडप ऑफ सोमा भी कहते हैं, सोमा का मांडा भी कहते हैं इसको। अब इस सोमा के मांडा से वो क्या करते हैं, कोई गया है देवलगढ़ आप लोगों में से? जब आप देवलगढ़ गई, नीचे जो भैरव मंदिर है, जब ऊपर जाते हो तो आपने देखा होगा कि ऊपर चढ़ते हुए राइट हैंड साइड पे आपका एक हवा घर सा बना हुआ, वो है सोमा का मांडा। और उस सोमा के मांडा से वो क्या करता था, सोमा के मंडप से नींद आ रही है, चाय पिलाऊं है, कॉफी, नींद क्यों आ रही है? तो यहाँ पे क्या करना है, उस सोमा के मांडा से क्या करना है, आपका अनाउंसमेंट करना है, अपने जो मैसेजेस हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने का जो काम करना है वो उसी सोमा के मांडा से करना है। किसने करवाया था? अजय पाल ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभा मंडप जिसको कह रहा हूं ना मैं, वो सोमा का मांडा, मंडप ऑफ सोमा। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा तो यहां से अब अजय पाल का एक पिक्चर मिला है ना। अजय पाल को मैं कह रहा था ना कि अजय पाल वॉज द आपका डिवोटी ऑफ गोरखनाथ। ठीक है, नाथिज्म। तो नाथिज्म का आपका फॉलोअर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसी आपका मुद्रा में, उसी कंडीशन में हमें उसका एक क्या मिला है, पिक्चर मिला है, जिस पिक्चर में ही वाज इन अ पोजीशन, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, पद्मासन पोस्चर है, पद्मासन मुद्रा है। और उस पद्मासन मुद्रा में उसकी जो आपका कान है, उन कानों में आपका क्या कुंडल है और हेड पे क्या, एक टर्बन है, एक पगड़ी है। तो कानों में कुंडल और सर पे एक पगड़ी धारण करे हुए पद्मासन मुद्रा में अजय पाल का जो चित्र प्राप्त हुआ, वो कहां से हुआ, वो इसी देवलगढ़ से हुआ। और नीचे आओ, ठीक है, यहाँ पे देवलगढ़ से कैपिटल आपका श्रीनगर आ गई। अब आओ लास्ट पे यहाँ, ठीक है, हम देखो वॉर की पॉलिसी भी देखी, और वॉर की पॉलिसी के बाद अब जैसे अशोक की पॉलिसी थी कि धब की पॉलिसी थी, यानी उसने क्या कर दिया था, जो भेरी घोषा थी, भेरी घोषा से कहां पर चला गया था, धम्म घोषा पे चला गया था। ऐसे ही अजय पाल ने भी तो बेसिकली इतने सारे वॉर्स करने के बाद आपका पीस की पॉलिसी को मेंटेन करने का काम किया। हमने कहा कि कीर्तिचंद ने जब गढ़वाल के किंग को अटैक किया तो उसने आपका नाथिज्म को आपका अडॉप्ट कर लिया बाद में, और नाथिज्म को अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास नाथिज्म से रिलेटेड एक बुक है जिसका नाम है गो रक्षा स्वतांजलि। एक बुक है जिसका नाम है नवनाथ कथा, गो रक्षा स्वतांजलि, तांजलि, है ना, और एक है नवनाथ कथा। ये जो दो बुक हैं, इन दो बुकों में इसको गोरखपंथी आपका समुदाय का एक सिद्ध पुरुष बताया गया है। ठीक है, गोरक्षा स्वतांजलि और नवनाथ कथा में अजय पाल को क्या कहा गया है, एक आपका सिद्ध पुरुष कहा गया है, यानी आपका क्या है, आपका गोरखनाथ पंथ का एक सिद्ध पुरुष बताया गया है। नेक्स्ट आपका देखेंगे हमारे पास एक तांत्रिक साइंस से रिलेटेड बुक है जिसका नाम क्या है, यहाँ पर आपका सांवरी ग्रंथ। क्या नाम है? सांवरी ग्रंथ। अब ये जो सांवरी ग्रंथ है, इस सांवरी ग्रंथ को हम कहते हैं कि तांत्रिक साइंस से रिलेटेड तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित एक बुक है, और इस बुक में इसके लिए एक वर्ड यूज किया है आदिनाथ। यही तो बताया था मैंने पीछे कि आदिनाथ के भी नाम से बुलाया गया है, तो सांवरी ग्रंथ में उसको आदिनाथ कहा। अब आते हैं मानवोदय काव्य में, किसने लिखी है? भरत कवि ने। मानवोदय काव्य में भरत कवि ने उसको युधिष्ठिर कहा, मानवोदय काव्य में उसने उसको भीम कहा, मानवोदय काव्य में उसको इसने इंद्र कहा। ठीक है, मानवोदय काव्य में कृष्ण का, मानवोदय काव्य में कुबेर का। अब देखो जैसे आपका युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर आपका एक सत्यवादी राजा था, है ना। एक अपवाद छोड़ देते हैं, कौन सा वाला? कप्पू चौहान वाला। ठीक है, तो ही वॉज द पर्सन जो एक लर्नेड पर्सन था। ठीक है, और इस लर्नेड पर्सन ने गोरक्षा स्वतांजलि को आपका फॉलो करते हुए एक तरह से सिद्ध का काम किया, तो युधिष्ठिर बन गया। भीम एक पावरफुल आपका क्या था, आपका पर्सन था, तो भीम की तरह पावरफुल था तभी तो उसने आपका 52 गढ़ों को जीता होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास इंद्र की तरह डिप्लोमेटिक था, इंद्र भी तो डिप्लोमेटिक था, है ना, देवताओं का राजा। नेक्स्ट आपका कृष्ण की तरह आपका जो है कहीं ना कहीं क्या था, आपका एक बहुत ही साधारण आपका व्यक्ति था, जिसने आपका कहीं ना कहीं ह्यूमन आपका बींग रहते हुए क्या किए, कई तरह के डेवलपमेंट के काम किए। और इंद्र तो, कुबेर अगर देखें तो कुबेर तो कौन था? मनी का, वेल्थ का गॉड था, देवता, संपत्ति का देवता था।
तो संपत्ति तो उसके पास आनी थी, पूरा गढ़वाल जो उसने कैप्चर कर लिया था। तो मान्यता काव्य में क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पर एक कस्टम पे जिसको हम कहते हैं सरोला ब्राह्मण कस्टम। सरोला ब्राह्मण, हाँ जी बताओ। सरोला ब्राह्मण लिखा भी है वहां पे, तो सुना है इसका नाम। नेक्स्ट, खाना बनाते थे, तो मतलब अगर मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा? जोर से जोर से। मतलब कोई ओकेजन में खाना बनाएंगे, बाकी साल भर खाना नहीं बनाएंगे। सारी कम्युनिटी एक्सेप्ट करेंगी। क्यों किया उसने ऐसा? एक्चुअली होता क्या है ना, अब जैसे इसने कहा कि वॉर में जाना था, तो वॉर में देखो आपका पहले तो ये किंग्स वो होते थे जो पहले ग्रह नक्षत्र देख के वॉर करते थे, है ना, किस टाइम पे वॉर करना है, कैसे वॉर करना है, तो ब्राह्मण भी जाते थे, है ना। बैटल्स में आपका कौन जाते थे, वो आपका जो म्यूजिकल प्लेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बजाने वाले जाते थे, वो कौन होते थे, वो लोअर कास्ट होती थी जिसको आपका शेड्यूल कास्ट कहते हो आप, है ना। राजपूत भी होते थे जो बेसिकली आपका क्या कर रहे थे, वहां पे वॉर कर रहे थे। तो सारी कम्युनिटीज आपका जा रही थी। अब वो सारी कम्युनिटी आपका जो है कहीं ना कहीं, अभी बताओ, एससी अपना खाना अलग बनाएगा, राजपूत अपना बनाएगा, ब्राह्मण अलग बनाएगा, है ना। आप बोलोगे सर एक साथ बना दो ना, मैंने कहा एक ने बनाया नहीं खाया, दूसरे ने, मैंने कहा मैं इसके हाथ का नहीं खाता। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों में भी कैटेगरी है ना, जैसे पीछे बैठी है ना। तो वहां के ब्राह्मण बड़े उच्च ब्राह्मण माने जाते हैं और वो किसी को समझते भी नहीं है ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है। तो ऐसी कई सारी कम्युनिटीज है हमारे यहाँ कि ब्राह्मणों में भी कैटेगरी बनी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। राजपूतों में कम्युनिटी बनी है, यहाँ तक कि जो लोअर कास्ट है उसमें भी कैटेगरी बनी है कि हम इससे नहीं मैरिज करते, मुझसे नहीं मैरिज करते, मैं इसके हाथ का नहीं खाती, मैं उसके हाथ का नहीं खाता। तो अजय पाल बैटल में जा रहा है और वहां पे आपस में लड़ रहे हो कि ना जी हम खाना नहीं खा रहे, तो पड़ोसी तो काट डालेगा। तो यहाँ पे उसने बेसिकली क्या किया, अब आपका इक्वलिटी को प्रमोट करते हुए उसने प्लान किया कि ब्राह्मण्स की आपका कुछ कम्युनिटीज होंगे, ब्राह्मण्स के जो कुछ ग्रुप्स होंगे वो फूड प्रिपेयर करेंगे एंड द फूड इज एक्सेप्टेबल बाय एवरी ईच एंड एवरी कम्युनिटी, यानी हर कम्युनिटी उस फूड को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो पौड़ी में जब जाते हो तो पौड़ी के 12 गांव हैं, ठीक है, 12 गांव के ब्राह्मण्स हैं जिनको इसने आपका ये दर्जा दे दिया कि तुम क्या हो, सरोला ब्राह्मण। तो पौड़ी के जो 12 गांव है या 12 स्थान है, उन्हीं 12 स्थानों को हम कह रहे हैं क्या, 12 थान या 12 स्थान। वहां के ब्राह्मणों ने जो खाना बनाया वो खाना सारी कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल था। ये था सरोला ब्राह्मण कस्टम, है ना। कभी गांव में जाके देखना तुमने कि जब शादियां होती हैं या कोई आपका भोज लगता है, तो उसमें ये नहीं है कि मेरा मन किया मैंने चल भाई कैटरिंग वाले देहरादून से बुला लिया, कोई गांव का खाना नहीं खाता। गांव में अब तो खैर वही हो गया पैटर्न जो यहाँ का हो गया, लेकिन इंटीरियर में कभी जाओगे तो अभी देखना वहाँ पे पंगत सिस्टम है, सरोला ब्राह्मण आएगा, उसके लिए स्पेसिफिक किचन बनाया जाएगा, उस किचन में कोई आउटसाइडर नहीं जा सकता, सारी राशन एक साथ भर दी जाती है ना। उसके साथ के दो तीन लोग होते हैं वही वहाँ पे काम करते हैं, पंगत लगती है, एक भात बांटेगा, एक आपका केवल पानी आप आउटसाइडर दे सकते हैं, वो भी आपका बीच में जाके नहीं, जब पंगत में एक बार बैठ गए तो पंगत को आप डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, है ना। फिर चावल लगाएगा, फिर दाल लगाएगा, वही राउंड मारेगा और लास्ट में पंगत से एक साथ भी उठते हैं। यहाँ पे देखा होगा तुमने, खाना खाते बैठते हैं, जिसने खा लिया निकल लिया, वहां पे ऐसा भी नहीं होता, सबको एक साथ उठना पड़ता था पहले। तो वो अजयपाल था। नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा पाथा, है ना, इसको धर्मोपाथा कहते हैं, इसको देवली पाथा कहते हैं। देवली मतलब देवलगढ़ से स्टार्ट हुआ। तो अब ये जो पाथा था, इस पाथा सिस्टम को हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट ऑफ ग्रेन्स, यानी जो अनाज था, अनाजों के मेजरमेंट को, अनाजों के को नापने और तोड़ने का एक पैमाना यूज किया इसने, एक आपका यूनिट यूज की जिसको हम पाथा कहते हैं। तो देवली पाथा यानी देवलगढ़ से स्टार्ट हुआ, धर्मोपाथा के नाम से बुलाया जाता है अजयपाल को। तो पाथे में आपका एक पाथे में कितना केजी होता है, लगभग 2 किलो के आसपास होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है फूड ग्रेन्स के मेजरमेंट को लेके। और बाकी आपका ही वाज द फर्स्ट रूलर जिसने आपका वेल्लोर दिखाने वाले, ब्रेवरी दिखाने वाले, वीरता दिखाने वाले सैनिकों को लैंड डोनेशन देने का भी काम किया, अजयपाल। ठीक है, ऐसे कई सारे काम निकल के आते हैं जो हमें यहाँ पे देखने हैं। और लास्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट जो स्लाइड है, ये अजयपाल के कई सारे नाम है। जैसे हमने कहा अशोका ऑफ गढ़वाल, मैंने कहा नेपोलियन ऑफ गढ़वाल, नेक्स्ट आपका महात्मा बना लिया था ना उसने, नाथिज्म को सपोर्ट कर लिया।
ठीक है। गढ़पाल, गढ़पाल मतलब गढ़ों को जीतने वाला। नेक्स्ट है एक छत्र सम्राट, यूनिवर्सल आपका इंपीरियर था, किंग था। और लास्ट आपका क्या, दुर्योधन ऑफ गढ़वाल। ये सारे आपके जो नाम है ये अजय पाल को दिए गए नाम है। आज के लिए इतना ही रखोगे, बाकी का सेक्शन हम कल डिस्कस करते हैं।